जैसा आप सब जानते हो और आपने रिपोर्ट भी किया है, एक असाधारण आपदा थी ये, प्राकृतिक आपदा। और ऐसी के जैसा मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन काल में जिसने कभी किसी ने देखी ना सुनी, इस तरह कभी अनुभव नहीं हुआ इस क्षेत्र में। और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहां के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टू एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहां के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहां के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहां से ही वहां के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फोन वही के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया, उसी 5 मिनट के भीतर। और उसके बाद जो जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशंस एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है, सीआरपी भी है, बीएसएफ भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो ही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहां स्वयं कैंप कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं। और इतना ही नहीं, बीआरओ भी, क्योंकि पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा मलबा है जिसको हटाने के लिए केवल बीआरओ के पास इक्विपमेंट रहता है, क्योंकि जब वो सड़क निर्माण करते हैं तो उन्होंने भी अपना इक्विपमेंट वहां पर उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने एक बैठक बुला करके ब्रीफिंग ली। कल उन्होंने मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की, समय समय पर उसकी समीक्षा हो रही है। जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं में ऊर्जावान हो जाती है। जहां तक मृतकों का ताल्लुक है, अलग अलग चैनल अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहां से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहां पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हो, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहां पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। जो स्थानीय वहां के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चनाब के किनारे। और यहाँ पर अस्पताल में हम रात को वही थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे असिस्टेंट स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गंभीर चोटें, बहुत गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो एकदम प्रभाव है, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इनकी तरफ से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय है। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है इनको, ये कि विद्वानों के लिए है, आप और मेरे जैसों के लिए। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दिए। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। जो रियली रिक्वायर्ड है, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर्स है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थी, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चों में भी और दूसरों में। तो मुझे लगता है कि जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जाकर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इनको मशवरा दिया और अभी यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इनको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट चीज, उसमें कई बार उसमें दर्द ज्यादा होता है मरीज को,
कई बार देखने में, चाहे मुंह के ऊपर जख्म है तो देखने में थोड़े काफी देर तक लगेगा कि बहुत ज्यादा चोट लगी है, लेकिन इंटरनल इंजरी नहीं रहती। We are in touch with Dr. PJ चंडीगढ़। हाँ, वो तो अगर कुछ एक रादर टीम भी भेजी थी, they also had a big survey और हमें satisfied कि अगर हम तो इस तैयारी के साथ आए थे कि जरूरत होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम उनको रीएश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहां पे तैनात है, लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए, सारे समाज के लिए ये एक, सिर्फ इन भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इसीलिए हम सब भी, और फिर ये मैंने तो कल जैसे कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, एक ऐसी अनहोनी बात कि उस समय हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों ने चलना बंद कर दिया, मौसम नासाज हो गया। कल रात तक, बल्कि आज भी उधमपुर हवाई अड्डे पर हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मटेरियल लेकर के खड़े हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। लेकिन रातों रात परसों ही गाड़ियां भेज दी गई इक्विपमेंट के साथ, और किसी तरह की कमी नहीं रहने दी गई। कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से जितनी सहायता चाहिए होगी, बल्कि मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ राउंड लगा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज, मैंने डॉक्टर साहब से कहा, जो इत्तेफाक से मैं भी इनकी बरादरी का हूँ, तो मैंने कहा ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आए तो यहाँ चोट खा कर हैं, लेकिन उनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका भी इलाज साथ साथ किया जाए। तो बल्कि हम उनकी भरपूर जिम्मेवारी लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में। एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात की है, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हर समय मौजूद। कोई और किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ भी संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी करेंगे। वहां शौचालय था, ना वहां पीने का पानी था, ना वहां बिजली थी, तो एमपी फंड से वहां पर शौचालय निर्माणित किए गए। चूंकि बिजली पहुंचाना वहां दुश्वार था तो एमपी फंड से वहां पर सोलर स्टेशन लगाया गया, मोबाइल टावर समझाए गए, और सड़क अभी अभी मुकम्मल हुई थी निर्माणित होकर। हम तो उसका बड़ा जश्न मना रहे थे। अभी एक बल्कि पुल नया नया बना था जिसके ऊपर कंक्रीट होना था, वो भी बह गया। तो इस कारण भी यात्रा की संख्या यकदम यकायक बढ़ गई। और विशेषकर मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि चूंकि ये लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे था और जन्माष्टमी का आप समझते हैं कि कितनी श्रद्धा रहती है, तो यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग उस समय इस आपदा के शिकार हुए वो बहुत ज्यादा स्थानीय लोग नहीं थे, वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आए थे। इसमें ज्यादातर उधमपुर, रियासी, जम्मू जिलों से लोग गए हुए थे। तो एक आजकल रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ एक वीकेंड हॉलीडे टूरिज्म भी रहता है, तो इस कारण भी ये शायद संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में भी मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया गया था, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट एक्यूरेट करना थोड़ा संभव नहीं रहता। ये स्थानीय फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कहीं पर हवा की नमी, ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है कि यकदम बादल को फाड़ देती है। तो इसलिए भी एक, जैसा मैंने कहा, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। और ये